बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर और हेयर ट्रांसप्लांट का आपस में क्या ताल्लुक़ है? अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखें। मेरा नाम है डॉक्टर मुफस्सर, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। मेरा क्लिनिक है ब्यूटी अप एस्थेटिक्स, गलम मार्केट, MM आलम रोड, गुलबर्ग, लाहौर। ब्लड प्रेशर में हेयर ट्रांसप्लांट क्या किया जा सकता है अगर ब्लड प्रेशर तेज़ है? तो ये सवाल ऐसा है कि इसमें कन्फ्यूजन बहुत पाई जाती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ब्लड प्रेशर जितना मर्जी तेज़ हो, हेयर ट्रांसप्लांट में उसका कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर हमेशा जो है वो देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है और असेस किया जा सकता है ताकि हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट्स मुतासर ना हों। अब एक क्लाइंट है जो पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल से ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो डेफिनेटली वो कुछ साथ ब्लड थिनर्स वगैरह भी ले रहे होते हैं, जिस तरह लोपरीन और डिस्परीन है। तो इन पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री लेनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो ब्लड प्रेशर उनको कब से है, वो ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स कौन सी ले रहे हैं, वो कोई ब्लड थिनर लोपरीन या डिस्परीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, फिर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है या नहीं है, फिर खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर की वजह से कोई किडनीज़ पे इफ़ेक्ट या कोई दिल पे इफ़ेक्ट, इस तरह के इश्यूज़ तो नहीं हैं। तो इन क्लाइंट्स की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री, यानी पहले कोई ऑपरेशन करवाया है, उस पर कोई ब्लड प्रेशर का इम्पैक्ट तो नहीं आया, ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि जब ब्लड प्रेशर तेज़ होता है और हम हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर अगर तेज़ ब्लड प्रेशर में कर लें तो क्या होता है कि नो डाउट जहाँ पे बाल लगना है वो बहुत माइनर सा कह लें उसमें होल होता है जिसमें बाल लगाया जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर तेज़ होने की वजह से वो क्या होता है कि आप एक बाल लगाते हैं तो दूसरा बाल बाहर निकल जाता है उसके साथ वाला, वो उसको होल्ड नहीं कर पा रही होती उसको स्किन, क्योंकि नीचे से ब्लड का प्रेशर तेज़ होता है। तो इसलिए जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि पहले ब्लड प्रेशर ऑप्टिमाइज्ड हो। अब जो ऑप्टिमाइज्ड लफ्ज़ है वो वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि आइडियली तो ब्लड प्रेशर वही है जिस तरह आप हर एक से सुनते हैं कि जी आइडियल ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 90 होता है, वो तो आइडियल है। लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता है उनमें कोई ना कोई ब्लड प्रेशर में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आती रहती है। उनका ब्लड प्रेशर वैसे भी कई दफ़ा 10-10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स ज़्यादा रहता है। तो उसमें हमने ये असेस करना होता है कि आया ये जो 10-15 का फ़र्क है ये ड्यूरिंग द प्रोसीजर कितना फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि प्रोसीजर के दौरान जो इंजेक्शंस वगैरह सुन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं या जो सुन करने वाले इंजेक्शन के साथ इजाफी इंजेक्शन होते हैं वो भी कई दफ़ा ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन ला रहे होते हैं। तो हमने ये असेस करना होता है कि आया हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के दौरान ये जो क्लाइंट है इसका कितना ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो हमने उसके हिसाब से एक रेंज डिसाइड करनी होती है कि इस रेंज के अंदर अगर क्लाइंट का ब्लड प्रेशर रहेगा तो दैट वुड बी ओके। तो वो रेंज हर क्लाइंट के लिए वेरी कर रही होती है। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो ये कतन ऐसे नहीं है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो सर्जन है जिससे आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं वो आया कितना कॉम्पिटेंट है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर और आफ्टर द प्रोसीजर वो आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सके और उसको एक कंफर्टेबल रेंज में रख सके। तो इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर जैसा मसला है और आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर अपने बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, बेस्ट प्लास्टिक सर्जन के साथ रब्ता करें ताकि वो आपकी इस बीमारी को जहन में रखते हुए आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर को कस्टमाइज़ करें। कस्टमाइज़ करने से मुराद ये होता है कि जो भी इंजेक्शन लगने हैं उसकी डोजेज़ आपके हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान आपके ब्लड प्रेशर के साथ एडजस्ट हों ताकि वो ब्लड प्रेशर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना करें। तो ये मेडिसिन की सारी डोजेज़ देनी, उनका तरीक़ाकार उनको किस तरह देना है, कितनी देर बाद देना है, ये आपका एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ही जान सकता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर जैसा प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर अपने किसी एक्सपर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन के साथ ही रब्ता करें ताकि आपका प्रोसीजर भी ठीक हो सके और प्रोसीजर के बाद खुदा न खास्ता कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना अराइज हो जो ब्लड प्रेशर की वजह से है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि अगर ब्लड प्रेशर वाले क्लाइंट का हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए और उसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए ड्यूरिंग द प्रोसीजर भी और आफ्टर द प्रोसीजर भी,
तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन रेट ज़रूर बढ़ते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर वाले हजरात ज़रूर हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, लेकिन हमेशा अपनी सेफ्टी प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए और अपना बेस्ट प्लास्टिक सर्जन चूज़ करते हुए। शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलें, आप मेरे साथ इन टच रह सकें, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।